अभी मार्केट में ना फ्लैगशिप का दबदबा धीरे-धीरे बन रहा है, लेकिन जो मिड रेंज का असर है, जो मिड रेंज का मतलब फैन फॉलोइंग, फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमने 2 फ़ोन और ऐड कर लिए हैं। जी हाँ, पोको ने अपने नए सीरीज़ X7 को लॉन्च कर दिया है, X7 5G सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है जिसमें 2 फ़ोन और ऐड हो गए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पोको के X7 सीरीज की जिसमें 2 फ़ोन मिले हैं, जिसका नाम है पोको X7 और पोको X7 प्रो। दोनों फ़ोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी बहुत कुछ मिलता-जुलता है। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं मिलते-जुलते और जो डिफरेंस है उसी के स्पेसिफिकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम पोको X7 सीरीज के दोनों फ़ोन्स को एक साथ देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। अगर हम बात करें पोको X7 की, तो इसमें 6.67 इंचेस का 1.5 के रेज़ोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ की टच सैंपलिंग रेट दी गई है। वहीं अगर हम प्रो मॉडल की बात करें तो भैया इसमें 6.71 इंचेस का एक ओलेड डिस्प्ले जो कि फ्लैट सरफेस के साथ आता है, मतलब फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये भी आता है 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज और 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा वनीला वर्जन है, मतलब बेस वर्जन है या X7 है, उसमें 3000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। वहीं अगर हम बात करें प्रो वर्जन की तो इसमें 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, मतलब 200 निट्स का अंतर दिया गया है। वहीं अगर हम देख लें इसमें प्रोटेक्शन की तो एक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का, मतलब बेस वेरिएंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलेगा और वहीं अगर हम प्रो में बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस आई, मतलब कि का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमको और भी सारे फीचर मिलते हैं जैसे IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग। मतलब 1.5 मीटर गहरे पानी में ये फ़ोन आधे घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, ऐसा कंपनी का दावा है। आप लेके प्रैक्टिकल मत करिएगा। बाकी अगर हम बात करें इसके चिपसेट की तो दोनों में अलग-अलग चिपसेट लगाए गए हैं सेम कंपनी के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीडियाटेक डायमेंसिटी की। जो हमारा बेस वेरिएंट है उसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा मिलता है। वहीं अगर हम प्रो मॉडल की बात कर लें तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और आजकल के नए नवेले एआई को अपनाएगा और आपके फ़ोन में एआई एडिटिंग भी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कैमरा की, तो कैमरा का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस उसमें जो सेंसर है, वो अलग-अलग कंपनी से लिया गया है। बेस वेरिएंट का पता नहीं है किस कंपनी से, क्योंकि कोई भी जानकारी हमको मिली नहीं है। लेकिन 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो ओआईएस और ईआईएस दोनों सपोर्ट के साथ आता है। वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा और फ्रंट के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर लें प्रो मॉडल की, तो 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT600 का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। तो मतलब कि एकदम सेम है, बट सेम बट डिफरेंट वाला सीन है। बाकी अगर हम बात कर लें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन दोनों की भैया देखो अलग-अलग है। एक में आपको लगेगा कि 3-4 कैमरा दिया हुआ है, एक में आपको दिखेगा कि नहीं 2 कैमरा दिया हुआ है। बाकी अगर हम बात करें इसके बैटरी की, तो भैया एक में 5500 एमएच की बैटरी, जो हमारा बेस वेरिएंट है उसमें 5500 एमएच की बैटरी और वहीं प्रो वर्ज़न में हमको 6550 एमएच की बैटरी देखने, मतलब एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ 5000 स्क्वायर मिलीमीटर का इसमें वेपर चेंबर दिया गया है, मतलब गेमिंग के लिए काफ़ी, मतलब कि इनफ रहने वाला है। आप गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो, इसपे आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। दोनों फ़ोन में दिया गया है। बाकी हम बात कर रहे थे बैटरी की, तो बैटरी में भैया 5500 एमएच और 6550 एमएच। तो 5500 एमएच के लिए 45 वाट का टर्बो चार्जिंग और वहीं 6550 एमएच के लिए 90 वाट की टर्बो चार्जिंग, जो कि आपके फ़ोन को 45 मिनट में, विदिन 45 मिनट फुल चार्ज कर देगा 0 टू 100।
एकदम कोई शक नहीं। बाकी अगर हम बात कर लें इसमें और भी सारे चीज़ की, तो और सारी चीज़ें सेम दी गई हैं और कोई डिफरेंस है नहीं। जैसे कि वाई-फाई, ब्लूटूथ, एनएफसी, डुअल स्टैंड बाय, डुअल 5G और स्टोरेज स्टोरेज की अगर बात करें हम, तो LPDDR4 का रैम मिलता है आपको बेस वेरिएंट में UFS 2.0 के स्टोरेज के साथ। वहीं अगर हम बात करें प्रो वेरिएंट की, तो LPDDR5 का आपको रैम मिलता है, जो कि आता है UFS 4.0 के सपोर्ट के साथ। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जहाँ से हम प्राइस को ये मान सकते हैं कि प्राइस जिसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टोरेज पैसा माँगता है भैया। अगर आप किसी चीज़ को स्टोर करोगे तो वो आपसे पैसा लेगा। स्टोरेज महँगी आती है। मेरा कहने का मतलब था ये कि स्टोरेज जो है वो महँगी आती है, दैट्स व्हाई आईफ़ोन का 128 जीबी वेरिएंट आपको सस्ता मिलता है, मतलब कि थोड़ा-सा सस्ता मिलता है, और वहीं अगर हम थोड़ा-सा स्टोरेज बढ़ा के लें तो उसका दाम लगभग 10 से 12,000 बढ़ जाता है। तो बात करते हैं आगे, तो इसमें जो है प्रोटेक्शन, टीयूवी रेनलैंड का प्रोटेक्शन, एंटी फ्लिकर मतलब कि फ्लिकर फ्री फ़ोन है, ऐसे सारे फीचर दिए गए हैं। IP66, IP68, IP69 मैंने बताई आपको। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग को, तो प्राइसिंग में जो बेस वेरिएंट है वो ₹21,999 से चालू है, जो बेस वर्ज़न आता है 8 जीबी और 128 जीबी के साथ आता है। वहीं अगर हम प्रो वर्ज़न की बात कर लें तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो ₹23,999 है, जो कि 8 जीबी 128 जीबी वेरिएंट के साथ आता है। तो कुल मिला-जुला के ये 2 फ़ोन हमने और ऐड कर लिए हैं। बाकी मिड रेंज के जो फ़ोन है ना, उसमें इतने ऑप्शन हैं कि पूछिए मत। कंज्यूमर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हम किस ब्रांड की तरफ जाएँ, और और पूछता है कि 30,000 के अंदर कौन-सा बेस्ट फ़ोन होगा। सब बेस्ट हैं भाई, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। क्योंकि पैसा आपका, ब्रांड आपके, आप जहाँ से कटवाना चाहो आप कटवा सकते हो। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि जो ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये चाइना में किसी नए नाम से, मतलब किसी दूसरे नाम से, और इंडिया में या ग्लोबली हम कह सकते हैं किसी दूसरे नाम से लॉन्च हुआ है, जो कि मुझे एकदम नहीं पसंद है कि एक ही फ़ोन को आपके पास अगर 4 कंपनी है, तो चारों के नाम से आप लॉन्च कर रहे हो। दैट्स नॉट अ बिग डील। आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आप एक ही फ़ोन को रिब्रांड कर के आप चिपका रहे हो। आप अपनी सेल बढ़ा रहे हो केवल, और कुछ नहीं कर रहे हो। कस्टमर के लिए आपने क्या किया कि वही फ़ोन जो आपने बनाया था, उसी को आपने लॉन्च कर दिया होता, इट्स बेटर। नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ऊपर से भाई इंडिया में आता है फ़ोन, तो इंडिया में ये लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्टर, कुछ इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेंगे, जिनको भर-भर के पैसा दे देंगे, वो प्रमोशन के लिए तैयार, लो लूटो वाहवाही। यही है सच्चाई। बाकी फ़ोन मिड रेंज के हिसाब से अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन खराब है, बट जो प्रमोशन करने का तरीका है वो गलत है। आप बायस्ड रहिए, और आप जो पैसा ले रहे हैं उसके हिसाब से आप फ़ोन दे रहे हो, मैं उसके लिए मैं थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं। बट जो आपके फ़ोन का लॉन्च करने का तरीका है वो गलत है भाई साहब, ये मान लीजिए आप। क्योंकि आपने Redmi Turbo 4 और Xiaomi X7 Pro, आप डिफरेंस कर लीजिएगा, आप खुद समझदार हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा दोनों फ़ोन को। अगर ऐसा डिफरेंस बता दीजिए जो कि मायने रखता हो। ऐसा कोई डिफरेंस मुझे दिखा नहीं। बाकी मिलते हैं हम नए वीडियो में। बाकी ये ज़्यादा हो जाएगा, बोलूँगा तो विवाद टाइप का हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। मिलते हैं।